गुरु ग्रह। गुरु नव ग्रहों के मंत्रिमंडल में न्याय करने का प्रभारी होता है। हिंदू शास्त्रों में गुरु को भगवान के बराबर माना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। ये सभी गुण गुरु द्वारा कहे गए हैं। इसलिए गुरु न्यायदान, उच्च दर्शन, तत्व ज्ञान, भक्ति, धर्म, पुनर्जन्म, वेद, वेदांत, देवी देवताओं का आदि सभी का प्रतिनिधित्व गुरु ग्रह करता है। इसे बृहस्पति भी कहा जाता है। मैंने जरा पानी दे जे नहीं। इसलिए गुरु जो है वो न्यायदान, उच्च दर्शन, तत्व ज्ञान, इन सारा वेदांत इन सब का देखा जाता है। गुरु को बृहस्पति भी कहा है। बृहस्पति धनु राशि नवम स्थान में देखी जाती है। नैसर्गिक कुंडली में नवम स्थान जो है वो दूर की यात्रा है। तृतीय भाव से छोटी यात्रा है और नवम भाव से बड़ी यात्राएं देखी जाती है। दूर की यात्राओं का कारक होता है, इसलिए अ, बड़ी यात्रा जो होती है वो गुरु से देखी जाती है। गुरु के दिव्य गुणों के कारण सभी के साथ समान रूप से निरपेक्ष देखना, सम्मानित व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, महापौर, ट्रस्टी, विश्वास, मानद सदस्य, यह भी गुरु के द्वारा ही देखे जाते हैं। गुरु का आकार ग्रहमाला में सबसे बड़ा है। इसलिए बड़प्पन, बड़ा समाज कार्य, राष्ट्रीय अथवा जागतिक सुप्रसिद्धि मिलना, सम्मान, पदोन्नति, सभी प्रकार की वृद्धि, उन्नति, इन सब पर गुरु का प्रभाव होता है। गुरु की मीन राशि निसर्ग कुंडली में व्यय स्थान में है। व्यय का अर्थ होता है 12वां स्थान। व्यय स्थान में आती है, इसलिए परलोक, परदेश, मोक्ष प्राप्ति, यह भी गुरु से देखी जाती है। गुण। देवत्व, न्यायदाता, इसके रूप में गुरु को देखते हैं तो शांत स्वभाव, धर्मपरायणता, दर्शन, ध्यान, एक कुशल मार्गदर्शक, न्यायाधीश, परामर्शदाता, ये सारे गुण गुरु में पाए जाते हैं। वृद्धि करने वाला गुरु होता है, इसलिए परिवार में संतान या संतति यह भी गुरु से ही देखी जाती है। गुरु को उन्नति प्रदान करने वाला भी कहा है, इसलिए प्रमोशन आदि ये सारे जो गुण हैं वो गुरु से देखे जाते हैं। शरीर के अंग। बृहस्पति एक स्निग्ध ग्रह है, इसलिए शरीर में स्निग्धता और चर्बी गुरु से देखी जाती है। रक्त वृद्धि करने वाला यकृत, हृदय या कलेजा, रक्त प्रवाह देखा जाता है। और निसर्ग कुंडली में नवम भाव में बृहस्पति की धनु राशि है, तो नवम भाव से शरीर के अंग में जांघें देखी जाती है। तथा गुरु की मीन राशि व्यय स्थान में अर्थात 12वें स्थान में है, इसलिए वहां पर पैरों के तलवे, इन पर भी गुरु का प्रभाव होता है। रोग। बृहस्पति का यकृत या हृदय पर अधिपत्य होने के कारण पीलिया, रक्त विकार, यह गुरु से देखते हैं। बुद्धि का कारक बृहस्पति ग्रह होने के कारण शरीर के किसी भी अंग, मांसपेशी, हड्डी या शरीर के भीतर किसी रस की अधिकता, बढ़ जाना, वृद्धि होना, यह भी
बृहस्पति के या गुरु के प्रभाव में है। कैंसर, चर्बी की वृद्धि, सूजन, फोड़े, फुंसी, मराठी में जिसे गालगुंड कहते हैं, कंठमाला, फील पाँव यानी हाथी पगा, मस्से, गांठ, ये सारे रोग जो है ये गुरु के प्रभाव में देखे जाते हैं। व्यवसाय, देवत्व का गुण होने के कारण पुजारी, पुरोहित, कीर्तनकार, ये सारे मंदिर, आश्रम, देवालय, मठ, ये सभी संस्थाएं, उसके पदाधिकारी, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्था, इन पर गुरु का प्रभुत्व होता है। गुरु ग्रह न्याय का कारक होने के कारण न्याय, कानून, न्यायालय, इन संबंधित जो भी व्यवसाय हैं वो सारे गुरु के अंतर्गत देखे जाते हैं। गुरु संतति का कारक है। गुरु के होने से संतान संतान की देखभाल, बाल सुधार केंद्र, बाल संस्कार केंद्र, बालोपासना, यह भी गुरु के प्रभाव में आते हैं। गुरु की धनु राशि निसर्ग कुंडली में नवम भाव में होने के कारण लंबी यात्राएं, नौसेना, नौकायन, अंतरराष्ट्रीय यानी फॉरेन टूर्स, यह भी उसमें देखे जाते हैं। गुरु ग्रह में स्निग्धांश होने के कारण दूध, घी, चर्बी, मिठाई, मूंगफली, काजू, बादाम, ये सारे व्यवसाय भी गुरु के अंतर्गत हैं। गुरु की मीन राशि व्यय स्थान में है, इसलिए विदेशी कंपनियां, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, बड़े हॉस्पिटल और जेल, यह भी गुरु के आधिपत्य में है। इनके संबंधित व्यवसाय, गुरु वृद्धि तथा प्रसार करने वाला ग्रह होने के कारण प्रकाशन या प्रचार प्रसार व्यवसाय, यह भी गुरु से देखा जाता है। उत्पादन, गुरु शिक्षा से संबंधित होने के कारण विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ट्यूशन क्लास, इन संबंध में प्रकाशन साहित्य का उत्पादन। गुरु ग्रह धर्म से संबंधित होने से मठ, मंदिर, आश्रम, धार्मिक स्थान से धर्म से संबंधित सारे साहित्य का प्रकाशन गुरु से ही देखा जाता है। गुरु स्निग्धांश होने से तेल, घी, मिठाई, इसका भी उत्पादन गुरु के अंतर्गत है। गुरु वृद्धि कारक होने के कारण बढ़ने वाली वस्तुएं जैसे रबर, स्प्रिंग, यह भी गुरु के अंतर्गत है। गुरु बड़ा होता है, सभी की गलतियां ढक देता है, इसलिए ढकने वाले जो भी हैं जैसे धातु की चादरें, मराठी में जिसे पत्रे कहेंगे, यह भी गुरु से देखा जाता है। आभूषण का उत्पादन भी गुरु के अंतर्गत आता है। स्थान, देवत्व का गुण होने के कारण मंदिर, आश्रम, देवालय, मठ, ये सारे गुरु के अंतर्गत हैं। गुरु शिक्षा का कारक होने से विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ट्यूशन क्लास, इन पर भी, इन स्थानों पर भी गुरु का ही प्रभुत्व माना गया है। गुरु ग्रह न्याय का कारक होने से न्यायालय, गुरु संतति का कारक होने के कारण बाल सुधार केंद्र, बाल संस्कार केंद्र, बालोपासना केंद्र, यह स्थान भी गुरु के प्रभाव में है। ट्रेवल एजेंसी कार्यालय गुरु के प्रभाव में है। गुरु वृद्धि करने वाला होने से बड़े प्रकल्प, बड़ा भवन, बड़ा घर, यह भी गुरु के अंतर्गत है। और घर के अंदर देखते हैं तो देवघर यानी भगवान की स्थापना जिस कक्ष में करते हैं उस कक्ष पर भी गुरु का प्रभाव देखा जाता है। हाँ, प्राणी तथा वनस्पति, गुरु बड़ा ग्रह है जिस कारण बड़े प्राणी, हाथी, घोड़ा, बैल, भैंसा तथा नंदी, ये बड़े प्राणी जो है जितने भी वो सारे गुरु गुरु के प्रभाव में है।
मोर जैसे बड़े पक्षी यह भी गुरु के प्रभाव में आते हैं। बड़े और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़, वट वृक्ष, ऊपर, पीपल, ये सारे वृक्ष गुरु के प्रभाव में हैं। स्निग्ध पदार्थ से युक्त खाद्य पदार्थ, मूंगफली, काजू, बादाम, नारियल, तिल, ये सारे गुरु के आते हैं। अब गुरु की संक्षिप्त जानकारी। आधिपत्य, विचार शक्ति, नवनिर्मिति, तत्वज्ञान, उच्च शिक्षा, कानून, दूर की यात्रा, अंतर्मन की शक्ति, भक्ति, गुरु, शिक्षक, देवता, उत्तर दिशा, यश, पुनर्जन्म, सम्मान, धर्म, धार्मिक संस्थान, राष्ट्रपति, महापौर, मानद सदस्य, पदोन्नति, विकास, शरीर के अंग, लीवर, ट्यूमर, रक्त प्रवाह, चर्बी, जांग तथा पैरों के तलवे। गुण, शांत, धार्मिक, तत्ववेत्ता, तपस्वी, बुद्धिमान, सलाहकार तथा न्यायप्रिय। रोग, पीलिया, यकृत विकार, सूजन, चर्बी, गांठें, मस्से, कैंसर, फोड़े, कंठमाला, कील आदि रोग। व्यवसाय, मंदिर, मठ, आश्रम, विद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, बड़ी परियोजनाएं, बड़ा हॉस्पिटल, विदेशी संस्था, जेल, नौसेना, इनसे संबंधित व्यवसाय। निर्मिति, स्निग्ध पदार्थ, तेल, घी, मिठाई, रबर, धातु की चादरें, आभूषण, सोने के आभूषण, इन सब का उत्पादन। स्थान, स्कूल, कॉलेज, न्यायालय, मंदिर, धर्मस्थल, बड़े हॉल जहाँ धार्मिक आयोजन होता है। घर के अंदर मंदिर, देवता तथा साधु संतों के चित्र, उनकी फोटो फ्रेम। यह स्थान भी गुरु के आधिपत्य में है। पशु और पौधे, हाथी, घोड़े, बैल, मोर, बड़े और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ जैसे वटवृक्ष, उम्बर, पीपल आदि। स्निग्ध पदार्थ से युक्त खाद्य पदार्थ, मूंगफली, काजू, बादाम, नारियल, तिल, इनके पौधे। ये हो गया गुरु का। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को हरिओम। और आज के और अब तक की जितने भी आशंकाएं हैं, जिज्ञासाएं, वो समूह पर निसंकोच डालिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद।